जनवैया सौहे तय फिर तोला कौन, तय महाकाल सबके भक्षक तोला ये काल। क्या सुंदर चित्रण किए हैं देव जी इसका। ये गुरु कृपा का प्रसाद है भैया। ये देव जी की वाणी नहीं है, ये मुक्त वाणी है जी। तो देव जी क्या बोलेंगे, उनका समर्पण बोलवाया उनको। ये मुक्त वाणी, कलम उनका चला मगर बोले वो। जैसे वेद व्यास जी ने भागवत जी को लिखे तो लिखाने वाले कौन थे? गणेश है। बताओ, सबसे पहले ब्रह्मा जी भगवान नारायण से सुने। श्रीमद् भागवत महापुराण को भगवान नारायण बोले, ब्रह्मा जी सुने। ब्रह्मा जी बोले, नारद मुनि जी सुने। नारद मुनि जी बोले, व्यास भगवान सुने। व्यास भगवान जी बोले, सुखदेव जी सुने। सुखदेव जी बोले, परीक्षित। तो जितने संसार के लोग हैं सब परीक्षित हैं। सबसे पहले अपने आप को भगवान ने ही माना कि मैं संसारी जीव, और फंसाने वाला भी कोई दूसरा, उसी का खेल है जी। मैं हूँ सभी का, हूँ सबसे आला, तकरीर मेरी नाई से जहां में। मैं हूँ सभी का, हूँ सबसे आला। अरे आला हूँ जी, मेरा मिसाल कोई विश्व में अरे कोई नहीं है जी। मैं बेमिसाल भगवान आत्मा हूँ। अपने को जीव माने तो आप क्यों माने अपने को जीव? महाराज क्या मुसीबत पड़ी थी आपके ऊपर, तो भगवान पने को छोड़ करके आप जीव मान लिए। तो विचार करके देखो, जीव मानने के बाद भी भगवान पना खत्म हुआ है क्या? जीव मानने के बाद भी भगवान पना उसमें है कि नहीं है? जीव सत्य है, भगवान सत्य है, तो जीव भी सत्य है का सत्य है? कौन कही देता है असत्य है, गा के चढ़ बैठी काबर को सत्य हो, वो सत्य कह दे। कौन भी बोल दे व्यवहारिक जगत में कि लड़ाई झगड़ा बातचीत में कुछ नहीं। अटार जी ते असत्य बात करता चढ़ बैठी। हाँ, कैसे में असत्य हो? माने सत्य है वो। भले जीव माने है अपन आप ला, परंतु सत्यपना से वो अलग कौन नहीं मानेगा। अपन ला असत्य कोनो नहीं माने। सुनियो, मैं असत्य कोनो कही तो दे है। अब कोनो बोल के देखो आप जी, ते असत्य तो स्वीकार करिए। काबर के जाने अनजाने में वो सत्य है। अच्छा था चेतनस के जड़स भैया है। जीव भले माना था सपना आपला, परंतु आप सत्य चेतन हो के जड़ हो। चेतन और ले कही दे जड़ बुद्धि अज्जी भाई के जड़ है। वाह, तही गजब चेतनस, हमू चेतनन। कैसे जड़ कही दे हम लगा लाठी चल गए। काबर के वास्तविक में वो चेतन है। अपन आप ला जानते हो, सब ला जानते हो, काला नहीं जाने जी। दोस्त दुश्मन सब ला जानते। और मैं भगवान आत्मा के कर्मचारी है मन, और मन के कर्मचारी इंद्री। वो इंद्री मन बता देते कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। जैसे कपड़ों से आपके झंझट लड़ाई हो गई है, तो वो कहूँ मारे बार आवत है तो फट ले आंखी जान जाते कि नहीं जाने ये मारे बार आवत है के, या गुस्सा है मोल गाली दे बार आवत है जानते कि नहीं जाने जी? ये मन अवश्य जानते। हाँ, ओखर दादा है आज गुस्सा है, कैसे पता लगी? ओखर आँखी दिखत हाँ हाँ, ललिया के आथे ही खड्डा है लड़े रे बार हाँ, ताल वेद मंत्र चालू। तो कौन जानते तेला बताओ आप? है पशु पक्षी भी अपन हित अनहित ल जानते। हित अनहित पशु पंछी जाना, मानुष तन वाह, गुण और ज्ञान के निधान नहीं जानी जी है।
दोस्त ला दुश्मन ला। और कोई हमर से मिले बर आवत है, वो भले वहां में रही मगर हम जान डालबो अरे हमर दोस्त ओखर ओखर मुख से प्रसन्नता झलकते तो जानथन के नहीं जाना थन बोला काला मैं नहीं जानो थी तेला पहली बताओ कौन ला नहीं जानो और जेला मैं नहीं जानो तो हैच नहीं है तेला मैं नहीं अब हैच नहीं है तब काला जान गए। सबके उर अंतर बसहु जानहु भाव कुभाव, सबके उर अंतर बसहु जानहु भाव कुभाव, पुरजन जननी भरत हित ओ यसो करऊ। हे राम आप सबके अंतरात्मा, भले जीव भाव रख लिया गया हो अलग बात है, परंतु आपका जानना पना किसी समय किसी काल किसी वक्त कहीं पर भी कम नहीं हो। आप सत्य हैं और सत्य का कभी अभाव कोई किसी ऐसा कोई कहे तो दे, इतिहास साक्षी है कि सतयुग में सत्य था त्रेता में नहीं है, त्रेता में सत्य था द्वापर में नहीं है, द्वापर में सत्य था कलयुग में नहीं है, क्योंकि एक अवतार का तो परम धाम चल देते हैं, लीला खत्म होने के बाद ऐसा वेद कहता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। परंतु जो सत्य है जिसका कोई नाम रूप उसका कभी अभाव नहीं होता। हर काल में हर समय में हर वक्त में हर घड़ी में सत्य का कभी अभाव होता है। वही तो तुम सत्य जीव हो और सत्य होते हुए आप सबको जानते हो, किसको नहीं जानते? अरे जान रहे हो नहीं, ये राम है, ये सीता है, अयोध्यापुरी में भगवान राम का जन्म हुआ और द्वापर में मथुरा में भगवान कृष्णचंद्र जी का जन्म हुआ है, नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। जाना था कि नहीं जाना था? तुम बता, तो अपनों जाना था कि नहीं जाना था? कोनो कथे में अपन आप लोग भुला गए बातें के है, चाहे पढ़े होए के बिन पढ़े होए कोनो हो कहूँ कही थे मैं अपन आप लोग भुला गए बातें के। क्या गणित है? मैं भगवान आत्मा को सिद्ध करने के लिए सद्गुरु नारायण क्या गणित बना करके रख दिए। कोई तो कहतीस, अच्छा दूसर बात कोई कह देतीस कि मैं नहीं आऊँ कही कोनो कथे नहीं गा, आज मैं आऊँगा काली बाजार करे बर चल देगी से मैं नहीं रहे हूँ, ऐसे कोनो कथे काबर तो भाव कभी होवे नहीं करे। आप उसका अनुभव करो तो, नहीं अनुभव करो तो, जानो तो नहीं जानो तो, समझो तो कि नहीं समझो तो, आप अपने को जीव मानो कि शिव मानो, तुम्हारी मान्यता है, परंतु भगवान जो है इसको जानता है, इसको जानता है और जानना ही जिसका स्वभाव है, जानना ही जिसका स्वभाव है। तो क्या जीव भाव लादने के बाद भी क्या वो नहीं जानता? सबको जानता है, तो चेतन है। और चेतन होते हुए जीववादियों से प्रश्न है कि भैया तुमको सुख चाहिए कि दुख चाहिए? तुमको सुख चाहिए कि दुख चाहिए? हाथ उठा के देख बता दे कोई कि माता जी 23 घंटा 59 मिनट 59 सेकंड तो हम सुख में हन, 1 सेकंड पर हम लोग दुख कोई मिल जाती ले लेते हैं। दुख कहाँ मिलते माता जी? सुख खरीदे बर दुनिया भले जाती, पर दुख के खरीदैया कोनो है? एक माता कुंती के छोड़ एकदम गरम हो गई। यही पर्दा नसी के खेले। अभी भगवान के भजन सुनात्री से अभी नानकन पिल्लल धर के आगे। यही भैया ये खेल कैसा पर्दा नसी का, पर्दा उठाकर
जो कोई व्यक्ति तो कह दे कि 1 सेकंड के लिए हमको दुख मिल जाए, प्रारब्धवश भले हमको दुख मिले, वो अलग बात है। क्योंकि जीव भाव लाद करके हमारा लक्ष्य क्या है? सुख है। क्योंकि मैं भगवान आत्मा सुख स्वरूप हूँ। कि जो आनंद सिंधु सुख राशि करते लोग। अब उस सुख को आप खरीदने के लिए बाजार जाते हो, कहीं मेडिकल में, कहीं डॉक्टर के पास, इंजीनियर, कलेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, करे तो कोनो में मिलते। वो सुख कहाँ? सुपास्य माने सरलता से प्राप्त है। कहीं साधन करने की जरूरत। हाँ, उसी सुख को गृहस्थ लोग अपने पुत्र, परिवार, धन, कलत्रवान, प्रतिष्ठा में उस सुख का अनुभव करते हैं। तो सुख का केंद्र कहाँ है? तो कहे भगवान मैं आत्मा मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। वशिष्ठ जी नाम रखे, राम नहीं कहा। पहले जी चौपाई देखो आप, राम नहीं कहा। जब नामकरण के समय आए तो राम नहीं कहा। क्या कहा? कि जो आनंद सिंधु सुख राशि। अभी किसान मन के रास रखा नहीं, रखा है दादा, गोरम धर के बेड सोसाइटी। हाँ, नेताबू रास रहा है। और चोराक मत ले गए कि सियान मन कतका चतुरा रहा है, राख ले चारों डहार डाल देना है। अरे चोरैया ऊपर डहार चढ़ के नहीं चोरा ली, ऐसे राख के लकीर बना दे रहा है। वो राशि है। राशि कैसे है? वो काठा में गिरा से नहीं है के खाड़ी हो है तो राशि नहीं कितने जी। तब उसने कतका सुख देते कोनो गिने, काठा बोरा ट्रक कतका सुख मिली जी, कोई ओखर गिनती काबर को राशि है। कि जो आनंद सिंधु सुख। और सिंधु लो तो सिंधु पानी ला कोई गेंद रहे कतका है कहीं। और जब पानी गेंद दी तो सिंधु कैसे दादा? वो बिंदु है। जो आनंद सिंधु सुख राशि करते लोक। फिर बोले कि 100 सुख धाम। वो सिंधु और राशि है, वही 100 है। और 100 कौन है? भगवान मैं आत्मा। 100 सुख धाम राम यश नाम अखिल लोक विश्राम। सारा विश्व उसमें विश्राम करते हैं। विश्राम स्थल है तो भगवान राम है। तो आपको विश्राम कब मिलेगा? जब सुख मिलेगा तब विश्राम मिलेगा, और सुख नहीं मिलेगा तो विश्राम कहाँ मिलेगा जी? बताओ। सुख संदोह मोह बस ज्ञान विरागोतीत दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित। सब कौशल्या और दशरथ जी मगन रहा है, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पाए। हम मस्त रहे सुख में। सुख सबको प्यारा है भैया। कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जिसको दुख प्यारा हो, उसी सुख को, राशि के सुख को गृहस्थ लोग देखते हैं अपने गृहस्थ में, अपने पुत्र परिवार में। उसी सुख को महात्मा जन हिमालय के चोटी में बैठ करके उसी सुख का अनुभव करते हैं। अब उसी सुख का अनुभव सदगुरु नारायण करते हैं, जिसको कहते हैं आनंद। हाँ, निजानंद मस्ती में मैं डूबता हूँ, कहाँ कौन कैसा हूँ, कहाँ कौन कैसा हूँ मैं ढूंढता हूँ।
निजानंद मस्ती में। ब्रह्मानंदम पित्वा उन्मत्त येन उन्मत्त योगिनाम इंद्रोपी रंकवत भांति का कथा गीत का। ब्रह्मानंद रूपी मदिरा को पी करके जो डोलते रहते हैं जो संत महात्मा सद्गुरु भगवान, उसी सुख को परमानंद, ब्रह्मानंद, सहजानंद, आत्मानंद, रामानंद सब एक ही बात है भैया। शब्द इसका अनेक है परंतु सुख सब में समाया है। न जीने की चिंता न मरने की खतरा, कजा से निडर होके मैं घूमता हूँ। दिया है जिन्होंने ये बेहद निगाहें, पकड़ उनकी कदमों को मैं चूमता हूँ। हद बेहद के मध्य में मुक्ता रहे, कोई पहुँचे हद ले कोई बेहद जाए, और हद बेहद के मध्य में मुक्ता रहे समाए। यही तो हद बेहद से अलग है भैया, है? न जीने की चिंता न मरने की खतरा, कजा से निडर होके। कजा माने काल। तो काल से कौन डरेगा भैया? जब महाकाल आप स्वयं हो, तो महाकाल सबके तोला का काल खाई है ना। जो काल हूँ कर काल भयंकर, वर्णत उमा शारदा। जो इसीलिए महात्मा जन, इसीलिए संत जन, इसीलिए सद्गुरु भगवान काल को ठोक के बुलाते, आ जा। तेरा विधान है ग्रसना, तो मुझ भगवान आत्मा को तू क्या ग्रसेगा? अब ग्रसना है तो यही ला, ये तो पहली ग्रसाए। हाँ, तो जो काल कर काल भयंकर महाकाल, वर्णत उमा शारदा। न जीने की चिंता न मरने की खतरा, कजा से निडर होके। मौत से बड़े बड़े विद्वान को डर लगता है भैया, बगले झांकते हैं जब काल के डंडा पड़ता है। शास्त्री पंडित लोग शास्त्र को तो घोट के पी लिए हैं, परंतु अनुभव जगत से शून्य है, अनुभूति नहीं हुई है, तो सुबह बरोबर सबकी हालत हो जाती। बैठ बैठ के कथा सुनाना, बैठ बैठ के कथा सुनाना, बैठ बैठ के ज्ञान बताना, बैठ बैठ। और जब ऐसा एक तो वीर सिंह के एक तो भजन में है, आई सूरज के बेटा तो टोटल दबाही धन फिपोट ही मारी, कुछ तो है घे चला दबाही। हाँ जी, सूरज के बेटा टोटल घे चला दबाही। सुआ राम 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 के थे रात दिन पढ़ाते हैं। अच्छा घर सज्जन आदमी घर के सुआ राम 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 24 घंटा पढ़ते रहता है जी। और बिलई आते तक गए केर केर चल। तो इसी तरह भैया अनुभव विहीन हृदय, अनुभव जन्य हृदय और अनुभव विहीन हृदय दोनों अंतर है। एक माना हुआ है, दूसरा जाना हुआ है। एक स्वयं का अनुभव है, दूसरा सुना हुआ है। शास्त्र सुना जाता है, सुन रहे हैं हम लोग शास्त्र को, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। शास्त्र देखे है का? अरे नहीं, कहा हम दादा हो है? देखा किसने है? सद्गुरु नारायण। देखा किसने है? संत। और वही बताते हैं कि जीव वही है, नारायण वही है, ब्रह्म वही है, राम वही है। माने एक ही ब्रह्म है, दूसरा कोई है ही नहीं। एको ब्रह्म दुति और दूसरा नाशवान है जी, दूसरा कोई है ही नहीं। और काल कहते हैं समय को। तो सर 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 समय निकल रहा है,
तो मैं भगवान आत्मा महाकाल उसको खा रहा हूँ कि नहीं खा रहा हूँ। सुबेरे 6 खा रहे तब का 7 लखाऊं तक और 8 लखाऊं तक 9 लखाऊं तक 10 लखाऊं तक 11 लखाऊं तक 12 लखाऊं तक। अब कब ले खा था सतयुग ले खा डरे हो तब का 73 खा डरे हो अब द्वापर ला खा डरे हो तब कलयुगे रही का ओहू लखा हूँ काबर के महाकाल कि जो काल माने समय जो कालम करे काल भयंकर वर्णत उमा शारदा काल के भी महाकाल है जी, काल के महाकाल है। तो मुझ भगवान आत्मा को ये काल क्या खाएगा, समय क्या खाएगा जी, है समय क्या खाएगा, समय क्या खाएगा। और कतको जन मन ऐसे कहते घलो कि चलो समय काटे बर चलो पत्ता खेलबो जुआ हाँ अरे भोकवा समय तोला खाते तो समय खाता तेला बता चलो लगा लेते हैं लाली बाई को समय कट जाएगा दुख दूर होगा, दुख दूर हो बोलती है मुड़ी ठिकाना घोड़ी ठिकाना न जात के ठिकाना न पात के ठिकाना न पढ़े ठिकाना लिखे ठिकाना। रावण के पदवी पाले हंसता है रावण बरोबर गरजत आओ था सोकर बेड़ी धोन नहीं है और समय काट दो समय तोला काटा दादा समय ते का काट दे। और ये सब समय तो काबर काटा थे कि तय जैसा न तैसा न छोड़ के तय कुछ मान डरे देखा से भी कहा था न जीने की चिंता न मरने की खतरा फिकर सबको खा गई, फिकर सबको खा गई, फिकर सबके पीर पीर माने धीरे बोलता तो मुझे सुना ही तब फिकर पीर माने पैगंबर पीर होते ना जी हमारे मुस्लिम धर्म में। अब वही चलो सब बताए कैसे ही बड़ा गड़बड़ है। फिकर सबको खा गई, फिकर सबके पीर और फिकर के फांकी जो करे ताको ना फकीर। फिकर सबको खा गई, फिकर सबके पीर माने ओखर देवता है जी। सोच हमारे हिंदू गोट में हाँ हमारे मुसलमान धर्म भी तो है भैया है और कौन हमारा अपन और कौन हमारे पर आया है। आज ऐसने भाव रही जाए कि एक दूसरे के मुंह लपो रहे ना सुने कवर्धन कते बड़ कांड हो गई नहीं ना समझी की बात है। धर्म जिसमें जुड़ा होगा वो धर्म किसी को दुर्गुण करना नहीं सिखाता। धर्म को भी अपना ये व्यक्तित्व का एक ये समझ जाते हैं अपना क्या कहते हैं वाह हमार धर्म ला ऐसे कहिस का हमार धर्म तेजदार चल दिस ओखरे नाले लड़त मटक कटत। धर्म किसी को मारना नहीं सिखाता, धर्म तो सबको जोड़ता है। और चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, जैन धर्म हो, सिख धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, कोई भी धर्म को आप उठा करके ग्रंथ को देख लो जो उच्च कोटि के संत महात्मा सद्गुरु भगवान है वो किसी को लड़ना नहीं सिखाए हैं बल्कि लड़ते हुए को समन्वय में ला करके डाल दिए। कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं। अब ऐसा कोई होगा जीववादी के फिक्र से कोई दूर होगा है? बोल दो का डॉक्टर साहब बोल ही देता हूँ चटकन के का उधार हाथ तो है तीसरा का डॉक्टर की हाँ पहली दिन अच्छा मरीज आ रही थे तो खुश हो जाते। हम आपकी बात नहीं करते हम नहीं हमारे डहार के डॉक्टर की बात है। अब दूसरा दिन कहूँ दुए जन आ गए
तब कुर्सी में बैठी बैठी चिंता करत है, काल तो बड़कन आए नहीं से, आज किसी हो गए नहीं आवते, आज के वो चिंता हो इसके नहीं हुई। बता ए पिछले साल बढ़िया धान हो, ए साल नहीं हो सोता, तब बिहनिया बैठ के सियान है बीड़ी पियत पियत फुकत फुकत अगले साल से तो मैं ज्यादा कमा रही, पिछले साल से ज्यादा कमा रही थी, फिर कैसे का कथे ये साल कैसे नहीं हुई। चिंता है कि नहीं है, बेटी बिहाव करे बर है चिंता है कि नहीं है, बेटल पढ़ाए बर है तो चिंता है कि नहीं है, शरीर बीमार पड़ गए तो चिंता है कि नहीं है। महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़े थे तब दूसरा जगह अच्छा चढ़ोतरी हो गई, अब यहाँ हो ही कि नहीं हुई। फिकर सबको खा गई। पिछले साल में फलानी है गेरे जी बड़नू मिलेरी से, अगले साल हम उस घर जाओ तो मिली ही नहीं मिली। अब चिंता है कि नहीं है बताओ। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसको ज्ञानी अज्ञानी मूर्ख विद्वान पंडित चिंता किसको नहीं है? सबको चिंता है। और चिंता किसको नहीं है? अरे चिंता को जो खा गया, चिंतन करने वाले महात्मा चिंता को खा गए, उसी को चिंता। हाँ, उसी को नहीं। फिकर सबको खा गई, फिकर सबके पीर, और फिकर के फांकी जो करे ताको ना फकीर। चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह। न जीने की चिंता न मरने की खतरा, कजा से निडर होके मैं घूमता हूँ। दिया है जिन्होंने ये बेहद निगाहें, पकड़ उनकी कदमों को मैं चूमता। ये बेहद निगाह किसने दिया है? तो देने वाले सद्गुरु भगवान हैं, उनके कदमों को मैं पकड़ पकड़ के चूम रहा। जिन्होंने ऐसे बेहद निगाह देखे दिए, जिसको बिलोचन कह दो ना भैया, जिसको उघरहि बिमल बिलोचन, उघरहि बिमल बिलोचन के, तब मिटहि दोष दुख दारुद भव रजनी के, तब सूझहि राम चरित मणि माणिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जय, जथा सुअंजनयान मृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखहि शैल बन भूतल भूरी, तो बंदव गुरु पद पदुम सुरचि सुबास सरसयन, अमी अमूर मैं। यही अमृत है भैया, मैं भगवान आत्मा ये मूरी है जिसको दिए वो। अमी अमूरी मैं चूरण चारु, समान सकल भवरुजि सुकृत संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, और सुमेरत दिव्य दृष्टि। गुरु नारायण के चरण में मणि है, वो मणि को जैसे देखना चालू किए, उसका प्रकाश कहाँ सीधा कहाँ जाता है? हृदय में। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति। मणिहार साथ में देखो नहीं, मणि रहती तो घरे अंजोर में वो रात के खाते पीते। तो गोस्वामी जी महाराज ने 5 जगह मणि की चर्चा की है मानसकार जी। एक भगवान के नाम में मणि, दूसरा भगवान राम स्वयं मणि स्वरूप, गुरु मणि, कथा मणि, 4 गो इसका जी। अब एक ठंडा नहीं बताऊंगा, सब और बता दो, हम अगले साल नहीं वाला
श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति और सुमीरत दिव्य दृष्टि राम नाम मणि दीप धरू। और भक्ति भक्ति मणि आगे जी बला हो तब नहीं बला हो तब कही रहे हैं। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति और सुमीरत दिव्य दृष्टि। गुरु नारायण के आपने चरण कमल की स्मरण किया नहीं, वो चरण का प्रकाश जो है सीधा कहाँ यहाँ। मोह कहाँ है भैया? यहाँ है, कहो ना जी। मन में है मोह, और भगवान भी वही है। तो मोह से परे करके भगवान के साक्षात्कार गुरु के चरण में जो मणि है, तो यहाँ के मणि और गुरु के चरण के जो नख का मणि है, वो मणि जो है यहाँ के मणि का दर्शन करा देता है। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति और सुमीरत दिव्य दृष्टि। दलन मोह, सुबेरे से यही प्रसंग चल रहा है। उत्तिष्ठत जाग्र परापि बरानि बोधत, अनादिकाल के अविद्या के घोर निद्रा में सोने वाले भव्य जीव उठो, स्वस्वरूप भगवान आत्मा में जागो, किसी श्रेष्ठ महापुरुष के वो प्रसन्न होकर अपना आत्म कल्याण करो। मोहनिशा सब सोवन हारा, देखहि स्वप्न यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच मोहन अंध। अरे किन केही और कही जग कालन नचावन। मोह मूल बहुसूल पद, त्यागो तमय अभिमान, भजो राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। तुम्हारी कृपा कृपायतन, अब कृत कीर्तन मोह, जान्यो राम प्रताप प्रभु चिदानंद। मोह पास क्यों छूटे माधव, मोह पास क्यों बाहर कोटि उपाय करिए, अभियंतर ग्रंथि न छूटे माधव, मोह पास क्यों छूटे। मोह अंदर में। रामचरितमानस के अनुसार इसको जड़ चेतन के ग्रंथि कहा गया है, मोह को। उठाइए उत्तरकांड की चौपाई, फिर गुरु प्रसंग को पूरा करेंगे। बीच में आ गया तो बोली देते हैं। सुनहु तात यह अकथ कहानी, समझत बनैन ईश्वर अविनाशी, चैतन्य अमल सहज सुखरासी। सो माया बस भयउ गोसाई, सो माया बस भयउ बंधे कीर मरकट की। जड़ चेतन ही, जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गयऊ, और जदपि मृषा छूटत कठिनयऊ। तब ते जीव भयो संसारी, और छूटन ग्रंथि न होई सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहे पाई, और छूटन अधिक अधिक। रामचरितमानस के अनुसार इसको कहते हैं जड़ चेतन की ग्रंथि है। और गीताकार भगवान कृष्णचंद्र जी ने गीता में इसको मोह के ग्रंथि कहा है। अर्जुन मोहासक्त नहीं था, तो मोह के ग्रंथि कहा है। और श्रीमद् भागवत महापुराण में इसी को चिज्जड़ ग्रंथि कहे। चिज्जड़ ग्रंथि, अरे जो ना छूटे उसको चिज्जड़ ग्रंथि कहते। ये सब मोह का ही ये नाम। शब्द अनेक है, मगर उसी मोह को शब्द के द्वारा संतों ने सब ऐसा ऐसा नाम दिया है। तो गुरु के जो चरण के नख का जो प्रकाश है,
वो सीधा यहाँ आकर के प्रवेश करता है। अरे गुरु की एक एक अंग पर उपकार में लगता है जी। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। भुज तरु जस संत कृपाला, परहित नित सह विपत विशाला। संत विशुद्ध मिलहि परते ही, और चित वहीं राम कृपा कर जेहि। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, और बिना हरि कृपा मिलहि नहीं। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरस हट। ये सुंदर कांड के प्रसंग है विभीषण और हनुमान जी महाराज। विभीषण कहते हैं भगवान की अनुग्रह हुई तो आप जैसे संत मुझको मिला। तो वो हनुमान जी कहते हैं भाई भगवान के कृपा से संत मिलते हैं और संत के कृपा से भगवान। यही सनहठ करिहा पहचानी, और साधु ते होई न कारज। अब मोहि भा, विभीषण जी बोल रहे हैं, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिना हरि कृपा मिलहि नहीं। जो रघुवीर, भगवान ने अनुग्रह किया तब तुम मुझको दर्शन दिए, बोल रहे हैं कि जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो ही मोहि दरस हट। तो विभीषण से हनुमान जी कहते हैं कि सुनहो विभीषण प्रभु कर रीति, करहि सदा सेवक पर। कहो कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विदे। प्रात ले जो नाम हमारा, और तही दिन ताई न मिलही। असमय धम सखा सुन मोह पर रघुवीर, किन्नी कृपा सुमरि गुण भरे विलोचन। संत के हर एक अंग उपयोग में आता है, एक एक अंग पर उपकार के लिए। चरण जन्म जन्मांतर के आपके जो अशुभ कर्म है, चरणों में आपके शीश नवा दिए, आपका पाप खत्म हो गया। आपने मुंह का दर्शन किए, आपका पाप खत्म हो गया। बैराग्य संदीपनी मुख दीखत पातक हरे, और परसत कर्म बिलाही। और जैसे चरण को आपने स्पर्श किया, आपके जितने अशुभ कर्म हैं सब खत्म हो जाता है। मुख दीखत पातक हरे, परसत